आज है 26 फरवरी 2024 दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ सरकार ने दूसरी बार बढ़ाई राशन कार्ड नवीनीकरण की तारीख। अब 15 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे हितग्राही। छत्तीसगढ़ में जो लोग राशन कार्ड का नवीनीकरण नहीं करा पाए हैं, उन्हें सरकार ने बड़ी राहत दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राशन कार्ड के नवीनीकरण की तारीख 15 मार्च तक बढ़ा दी। इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाइल ऐप तैयार किया गया। छत्तीसगढ़ में गुजरने वाली 34 ट्रेन को रेलवे ने किया रद्द। इन गाड़ियों का भी रूट बदला। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने एक बार फिर से 34 ट्रेन को रद्द कर दिया। बिलासपुर मंडल के अनूप पुन्यू कटनी जंक्शन सेक्शन के शहडोल स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के लिए प्री एनआई व एनआई का कार्य किया जाएगा। इसके चलते अलग अलग दिनों में ये ट्रेनें रद्द रहेंगी। रेलवे के मुताबिक इस कार्य के पूर्ण होते ही गाड़ियों के परिचालन में गतिशीलता आएगी। आचार संहिता से पहले किसानों को बड़ी सौगात। खातों में ट्रांसफर होंगे 12,000 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ की साई सरकार ने किसानों से किए गए चुनावी वादे को एक एक करके पूरा करते दिख रही है। राज्य में धान खरीद का दायरा बढ़ाने के बाद अब किसानों को धान की खरीद पर बोनस देने का वादा पूरा करने जा रही है। बता दें कि राज्य सरकार आचार संहिता से पहले किसानों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने इसकी जानकारी दी। बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट, सीएएफ जवान शहीद, इलाके की सर्चिंग जारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर इलाके में हुआ आईईडी ब्लास्ट में छत्तीसगढ़ आर्म्स फोर्स का एक जवान शहीद हो गया। दरअसल मिरतुर थाना क्षेत्र के छत्तीसगढ़ सीमा सुरक्षा बल कैंप बेचापाल से सुरक्षा पार्टी गांजो कलपारा से कुतुलपारा की ओर एरिया सर्चिंग पर निकली थी। इस दौरान बेचापाल पदमपारा के पास माओवादियों के द्वारा लगाए गए प्रेशर आईईडी ब्लास्ट हो गया। इसकी चपेट में आने से कैंप बेचापाल में पदस्थ प्रधान आरक्षक राम आशीष यादव आए गए। फरवरी के आखिरी सप्ताह में टूटेगा रिकॉर्ड, 3 दिन होगी बारिश। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम में आए बदलाव के चलते आज 26 फरवरी तक कई जिलों में बारिश के आसार हैं। इधर बस्तर संभाग में बदले हवाओं के रुख के चलते ठंड में बढ़ोतरी हो गई। वहीं छाए बादलों के चलते कई जगह में बारिश शुरू हो गई। संभाग के जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। नेशनल हाईवे 53 में बन रहे ओवरब्रिज में वाहनों की आवाजाही शुरू। भिलाई में नेशनल हाईवे 53 में बन रहे डबरापारा ओवरब्रिज में वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई। दुर्ग से रायपुर की ओर जाने वाले वाहनों को 1 घंटे के लिए फ्लाईओवर को ट्रायल रन के लिए खोल दिया गया। डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में नारियल तोड़कर बतौर ट्रायल सभी तरह के वाहनों को दुर्ग से रायपुर की दिशा फ्लाईओवर से रवाना किया। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को दी एक और बड़ी सौगात। माइक्रोबायोलॉजी लैब का किया वर्चुअल शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर में माइक्रोबायोलॉजी लैब का वर्चुअल शुभारंभ कर एक बड़ी सौगात दी। रायपुर के कालीबाड़ी स्थित खाद्य और औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में यह लैब शुरू हो गया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने लैब का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू भी विशेष रूप से मौजूद थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लैब के वर्चुअल उद्घाटन के मौके पर कहा कि मैंने भारत सरकार को दिल्ली से बाहर निकालकर देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया है। लेट्स गो लैब छत्तीसगढ़ क्रिएटर्स मीटअप कार्यक्रम में क्रिएटर्स ने दिखाया उत्साह। छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क विभाग की ओर से नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद भवन में लेट्स कोलैब छत्तीसगढ़ क्रिएटर्स मीटअप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश भर के जाने माने 270 से अधिक क्रिएटर्स ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ जनसंपर्क आयुक्त मयंक श्रीवास्तव, आईएएस डॉक्टर अयाज फकीर भाई तंबोली ने किया। अलग अलग कैटेगरी में बेहतर कंटेंट के लिए 15 लोगों को सम्मानित किया गया। गरीब लड़कियों की शादी नहीं करवा पा रही सरकार, भूपेश बघेल बोले हल्दी मंडप के बाद भी फंड जारी नहीं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की नई बीजेपी की सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार की लापरवाही और असंवेदनशीलता के कारण सामूहिक कन्या विवाह प्रदेश भर में नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा कि लोगों की शादी के कार्ड बट गए, चुलमाची से लेकर मंडप और मेहंदी तक की रस्में हो गई, लेकिन सरकार द्वारा फंड। छत्तीसगढ़ में चौंका सकती है बीजेपी, आज सांसदों की टिकट काटने की तैयारी में है बीजेपी।
छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा बदलाव को अपना सकती है। इस बार छत्तीसगढ़ में भाजपा के कई सांसदों का टिकट कटना तय है। ये लोकसभा चुनाव कई तरह से ऐतिहासिक होगा। ऐसे में गरीब जिनके पास विजन, उपलब्धि और नई सोच, धन के अभाव होने के बावजूद में राजनीति के मैदान में उतरने का साहस नहीं उठा पाते। ऐसे में इस लोकसभा चुनाव में संभावना जताई जा रही है कि पार्टी उन्हें भी लोकसभा चुनाव का टिकट दे सकती है। टैक्स चोरी रोकने जीएसटी विभाग ने नियमों में किया बदलाव। अगले महीने से 5 करोड़ से ज्यादा कारोबार करने वाले कारोबारी बिना ई चालान के ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी रोकने के लिए 1 मार्च से जीएसटी विभाग के द्वारा ये नया नियम लाया जा रहा है। मालूम हो कि जीएसटी के नियमों के अनुसार 50,000 रुपए से अधिक मूल्य के सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच ले जाने के लिए कारोबारियों को ई वे बिल की आवश्यकता पड़ती है। अब मार्च से नया नियम लागू होने के बाद बिना ई चालान के ई वे बिल जनरेट नहीं किया जा सकेगा। प्रभु श्री राम के जयकारों के साथ राजनांदगांव से रवाना हुई आस्था ट्रेन। जिले के लगभग 670 श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों को लेकर आस्था स्पेशल ट्रेन रविवार को राजनांदगांव से रवाना हुई। सांसद संतोष पांडे ने आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान स्टेशन प्रभु श्री रामलला के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं के चेहरे पर रामलला के दर्शन के लिए जाने की खुशी झलक रही थी। माह भर की प्रतीक्षा के बाद रविवार को दोपहर जिले के श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों को आस्था स्पेशल ट्रेन से प्रभु श्री रामलला के दर्शन करने अयोध्या के लिए रवाना किया गया। जाम से मिलेगी राहत। अमेरी फाटक पर 11.52 करोड़ की लागत से बनेगा अंडर ब्रिज। गुरु अमेरी समेत आसपास के रहवासी रेलवे फाटक में नहीं फंसेंगे और न जाम की वजह से परेशानी होगी। यह 11.52 करोड़ की लागत से जल्द अंडर ब्रिज का निर्माण होगा। अंडर ब्रिज के आधे हिस्से का निर्माण रेल और आधे को राज्य सरकार पूरा करेगी। रायपुर में एक युवक की स्टंटबाजी, सीट पर लेटकर चलाई बाइक, पुलिस ने काटा 4500 रुपए का चालान। राजधानी में बाइक पर स्टंटबाजी करते एक युवक का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। वो बाइक में लेटकर बाइक चला रहा था। इस वीडियो को बाइक वाले के पीछे चल रहे कार चालक ने बनाया। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद ये वीडियो पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने नंबर के आधार पर पतासाजी की और बाइक चालक को बुलाकर 4500 रुपए का चालान काटा। वहीं बाइक चालक ने दोबारा इस तरह की गलती न करने की बात कही। मैतारी वंदन योजना के लिए आवेदन करने में रायपुर आगे। छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से अगले महीने से महतारी वंदन योजना लागू होने वाली है। प्रथम चरण में 70 लाख से अधिक आवेदन जमा हुए। इसमें रायपुर जिले से सबसे ज्यादा 5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। महिला और बाल विकास विभाग ने 21 से 25 फरवरी तक दावा आपत्ति मंगाई थी। आपत्ति का निराकरण आज 26 से 29 फरवरी तक किया जाएगा। अंतिम सूची का प्रकाशन 1 मार्च को होगा। स्वीकृति पत्र 5 मार्च को जारी होगा। बूंद बूंद पानी को तरस रहे बेगापारा के निवासी 150 फीट गहरी खाई में उतरकर पेयजल लेने के लिए मजबूर। नल जल योजना और जल जीवन मिशन जैसी कई योजनाओं से लोगों को पेयजल सुविधा दिलाने का सरकार लगातार दावा कर रही है, लेकिन प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के विधानसभा में बेगापारा निवासी पेयजल सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। यहाँ के लोग पेयजल के लिए केवल प्राकृतिक जल स्रोत तुर्रा पर ही आश्रित हैं। यहाँ बस्तर कोरबा समेत 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की पैनी नजर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी। पिछली बार की गलतियों से सबक लेते हुए पार्टी इस बार नई रणनीति के साथ जनता के बीच जा रही है। दावा है कि इस बार कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। बस्तर और कोरबा समेत वो सीटें जहां कांग्रेस को कम मतों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था, उन सीटों पर पार्टी ने अपना फोकस बढ़ा दिया है। बालोद के गौरैया मेले में कलाकारों के साथ थिरके कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद। जिले के गुंडरदेही विधानसभा से कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बहु प्रसारित हो रहा है। वीडियो में विधायक निषाद कलाकारों के साथ जमकर थिरकते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वो गीत भी गा रहे हैं। दरअसल माघ पूर्णिमा के पावन पर्व के मौके पर बालोद जिले के गौरैया धाम में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। विधायक निषाद इस मेले के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे। 8 दिन बाद शुरू होगी रविशंकर विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं 5 मार्च से शुरू हो रही हैं। इसके लिए सिर्फ 8 दिन शेष बचे हैं, लेकिन विद्यार्थी अभी भी प्रवेश पत्र के लिए भटक रहे हैं। विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजेस ने आवेदन का वेरिफिकेशन नहीं किया, जिसके कारण 20,000 से अधिक छात्रों के प्रवेश पत्र अटक गए। विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा के लिए पिछले दिनों ऑनलाइन आवेदन मंगवाई गई थी। कुंद्रा में सक्रिय लकड़ी तस्कर कुल्हाड़ी लेकर खुलेआम घूम रहे।
खोंदरा सर्कल के जंगल में लकड़ी तस्कर सक्रिय हैं। इसके अंतर्गत आने वाले अलग अलग बीटों में वृक्षों की अवैध कटाई बेखौफ हो रही है। नेचर कैंप के ठीक पीछे तो एक ग्रामीण कुल्हाड़ी लेकर बिना किसी डर के जंगल में घूमता नजर आया, लेकिन वन अमले को इसकी भनक तक नहीं। इसकी वजह मैदानी अमले का जंगल से नदारद रहना है। 29 फरवरी से 4 मार्च तक फिर से स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग कोर्स का हो रहा है आयोजन। जिला प्रशासन जशपुर और भारत सरकार की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की स्वायत्त संस्था भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे के सहयोग से 29 फरवरी से 4 मार्च 2024 तक जिले के प्रतिभागियों के लिए निःशुल्क एवं आवासीय स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग कोर्स पुनः आयोजित कराया जा रहा है। शराब घोटाले को लेकर ईओडब्ल्यू और एसीबी का एक्शन, 13 वारंटीज के ठिकानों पर दी दबिश। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले को लेकर एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की। दोनों एजेंसीज के संयुक्त टीम ने प्रदेश के 13 शराब कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी है। टीम ने एक साथ बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग जिले में छापा मारा है। दोनों एजेंसीज के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। बता दें कि ईडी के प्रतिवेदन के बाद 17 जनवरी को एसीबी और ईओडब्ल्यू ने शराब घोटाले में एफआईआर की थी। पीएम आवास योजना के तहत पक्के मकान का सपना हुआ पूरा। हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि उसका खुद का एक पक्का आवास हो, पक्की छत हो, जिसमें वो सहपरिवार अपना जीवन यापन कर सके। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इस दिशा में बेहतर ढंग से कार्य करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव के नेतृत्व में जरूरतमंदों के लिए पीएम आवास योजना के तहत पहली प्राथमिकता के साथ आवास निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके परिणाम स्वरूप पूरे प्रदेश में तेजी से पीएम आवास शहरी और ग्रामीण का निर्माण कार्य जारी है। भिलाई में ईएसआईसी हॉस्पिटल का पीएम ने किया वर्चुअल उद्घाटन। ओपीडी और इमरजेंसी सुविधाएं मिलेंगी। भिलाई के नेहरू नगर में 100 करोड़ की लागत से बन रहे सुपर स्पेशलिटी ईएसआईसी हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी को वर्चुअल उद्घाटन किया। इस हॉस्पिटल के बन जाने से 50,000 ईएसआईसी कार्डधारी मजदूरों और कर्मचारियों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही इन कर्मचारियों के 1.5 लाख परिवारों को भी मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया हो पाएगी। राजनांदगांव के ग्राम सुकुलदेहान में खोली गई नई पुलिस चौकी, 17 गांव रहेंगे शामिल। राजनांदगांव जिले के लालबाग थाना क्षेत्र के ग्राम सुकुलदेहान में नई पुलिस चौकी खोली गई। शनिवार को पुलिस चौकी का शुभारंभ हुआ। इसमें 17 गांव को शामिल किया गया है। चौकी खुलने से इलाके के ग्रामीणों को पुलिस की मदद तत्काल मिल सकेगी। चौकी के शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व सांसद अभिषेक सिंह थे।